डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी फलन के कंटिन्यूअस या सतत होने की कौन सी शर्तें हैं। कैसे कोई फलन, किस परिस्थिति में कोई फलन अपने प्रांत के किसी दिए गए बिंदु पर सतत होता है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किसी फलन के सतत होने की शर्त, कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए यदि एक वास्तविक मान फलन हमारे पास y बराबर एफ एक्स है, जहाँ f मैप्स r इंटू आर, जहाँ फलन f r को r पर प्रतिचित्रित करता है, अर्थात फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और फलन का परिसर भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो फलन f प्रांत के किसी बिंदु x बराबर c पर, जहाँ c कोई पॉइंट है, c पर सतत या कंटिन्यूअस होता है यदि x बराबर c पर दिए गए पॉइंट x बराबर c पर फलन का मान अर्थात fc और फलन का वाम पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का दक्षिण पक्ष सीमा यानी राइट हैंड लिमिट के मान समान हो। तो किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए या सतत होने के लिए हमें जो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, जो परिस्थितियां होनी चाहिए, वो है कि x बराबर c पर दिए गए पॉइंट x बराबर c पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू fc, ये तीनों सेम होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। आइए इस कंडीशन को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं fx, जहाँ fx का वैल्यू 1 है फॉर x इक्वल और लेस देन 0 के लिए और fx का वैल्यू 2 है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब x का मान जब हम 0 लेंगे या 0 से छोटा लेंगे तो हमें फंक्शन का वैल्यू 1 मिलेगा, और जब हम x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे, तो हमें फंक्शन का वैल्यू या y का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। तो पिछली कक्षाओं में अपने सरल रेखाओं के बारे में पढ़ा है। तो ये जो ऊपर का कंडीशन आप देख पा रहे हैं, जहाँ x इक्वल और लेस देन 0 है, तो x इक्वल और लेस देन 0 के लिए हमें एक सरल रेखा मिलती है जिसका इक्वेशन है y बराबर 1, x अक्ष के समांतर हमें एक रेखा मिलेगी जिसका इक्वेशन है y बराबर 1, और x के उन सभी मानों के लिए जो 0 से बड़े होंगे हमें एक और सरल रेखा मिलेगी जिसका इक्वेशन होगा y बराबर 2। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स प्राप्त करें तो आप देख पा रहे हैं कि जब x का मान 0 होगा तो y का मान 1 होगा या फंक्शन का मान 1 होगा। जब x का मान -0.1 होगा तो भी फंक्शन का मान 1 होगा। जब x का मान -0.2 होगा तब भी फंक्शन का मान 1 होगा। 0.3 पर भी फंक्शन का मान 1 होगा। मतलब 0 या 0 से छोटी किसी भी संख्या के लिए 0 या 0 से छोटी यानी 0, ये हमारा x बराबर 0 है, 0 के बाएं साइड में x के किसी भी मान के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू 1 मिलेगा। तो x अक्ष के समांतर हमें एक रेखा मिलेगी, जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। ये x अक्ष के समांतर एक रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y बराबर 1। तो x इक्वल और लेस देन 0 के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है x अक्ष के समांतर या x एक्सिस के पैरेलल। इसी प्रकार से x के उन सभी मानों के लिए जो 0 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 इत्यादि, इसके लिए हमें फंक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू 2 मिलता है
जिसका ग्राफ आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष के समांतर, ये y बराबर 2 रेखा का समीकरण है। ये y बराबर 2 एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल और लेस देन 0 के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो राइट हैंड साइड में फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन यहाँ भी कंटिन्यूअस है। तो समस्या कहाँ है? समस्या है x बराबर 0 पर, यहाँ पे समस्या है। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1। 0 एक्स के उन सभी मानों के लिए जो 0 से छोटे हैं फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो इस साइड से हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट में मिलता है 1। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि हमें फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट मिलता है 1, जबकि फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हमें फंक्शन का राइट हैंड लिमिट मिलता है 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट इन दोनों के मान अलग अलग हैं। और ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 0 पे फलन कंटिन्यूअस नहीं है। यदि हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ खींचें, तो हमें यहाँ से ऐसे हुए हम लोग खींचते हुए जाएंगे, ड्रॉ करते हुए जाएंगे, और जब x इक्वल्स टू 0 पे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेक है, उछाल है, जंप है। हमें यहाँ से कलम उठानी होगी और फिर यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ये पॉइंट 0,2 ये ग्राफ में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर एक ब्रेक है जिससे ये पता चलता है कि यह फलन कंटिन्यूअस नहीं है। तो कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है? x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। और x बराबर 0 पे हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है और फंक्शन के राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी फलन के सतत होने के लिए दिए गए पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर x बराबर 0 है, x बराबर 0 पे या उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब आइए एक दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहाँ हम एक फंक्शन लेते हैं, एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, वास्तविक मान फलन, जो इस प्रकार से है। x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 है और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू 2 है। तो x के उन सभी मानों के लिए जो 0 से अलग हैं, जो 0 नहीं है, 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, हमें फंक्शन का एक कांस्टेंट मान 1 मिलता है। और x बराबर 0 पे हमें फंक्शन का मान 2 मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 2 है, 0.1 पर भी फंक्शन का मान 1 है, 0.2 पे फंक्शन का मान 1 है, 0.3 पे फंक्शन का मान 1 है, -0.1 पर भी फंक्शन का मान 1 है। कहने का मतलब कि x बराबर 0 के अलावा x अक्ष पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, 0 के बाएं या 0 के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, किसी भी साइड में हमें फंक्शन का मान मिलता है 1, f(x) का मान हमें 1 मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि x अक्ष के समांतर हमें एक रेखा मिलती है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड से, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड के से ग्राफ को ड्रॉ करते हुए चलें, इसका आलेख खींचते हुए चलें, तो जैसे जैसे हम 0 के करीब पहुँचेंगे, 0 के करीब पहुँचेंगे, तो x बराबर 0 पे एक उछाल है, क्योंकि x बराबर 0 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है। तो ये जो पॉइंट है 0,1, 0,1, ये जो पॉइंट है 0,1, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यह ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर ब्रेक है और यहाँ पे जंप है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर से फंक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है और हम ग्राफ खींचते चले जाते हैं। तो इस आलेख को या इस ग्राफ को बिना कलम उठाए नहीं खींचा जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें
लेफ्ट हैंड साइड से, तो जब x 0 की ओर अग्रसर है तो फंक्शन का वैल्यू 1 है। और यदि हम राइट हैंड साइड से देखें तो जब x 0 की ओर अग्रसर है, व्हेन x टेंड्स टू 0, तब भी फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन की सीमा 1 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है और 0 पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो बराबर हैं, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें पता चलता है कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए इस पॉइंट पे x बराबर 0 पे फंक्शन या आलेख कंटिन्यूअस नहीं है या ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर ब्रेक है। तो x बराबर 0 पे हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों बराबर हैं, लेकिन x बराबर 0 पे फंक्शन का वैल्यू f0 का वैल्यू 2 है, f0 का वैल्यू 2 है, इसीलिए x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि जब भी हम कोई फंक्शन लेते हैं और उसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, तो हम जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई पॉइंट सी है तो सी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, मतलब सी से थोड़ा सा कम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स। और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट सी से थोड़ा सा ज़्यादा थी, सी से थोड़ा सा अधिक, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो सी से पीछे, सी से पॉइंट सी से थोड़ा सा पीछे फंक्शन का वैल्यू यानी सी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, और सी से कुछ आगे यानी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, इन दोनों का वैल्यू तो सेम होना ही चाहिए। साथ ही साथ सी पर फंक्शन का मान भी बराबर होना चाहिए। तो किसी फलन के सतत होने के लिए फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान, फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों सेम होना चाहिए, तो फलन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दिए गए कंटेंट समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है, किसी प्रश्न में आपको समस्या आती है कंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।